अगर आपसे बोला जाता है कि 2 पांसे फेंके गए हों तब क्या होगा, तो 2 पांसे फेंके गए हों, अगर 2 पांसों को फेंकेंगे तो एक पांसे पर 1 आए, दूसरे पर 2 आए, अगर एक पांसे पर 1 आए दूसरे पर 2 आए, तो ऐसे एक एक ऐसे चलता रहेगा। और हाईएस्ट कितना होगा, हो सकता है एक पांसा ए है इस पर भी 6 आ जाए, और दूसरा पांसा ए है इस पर भी 6 आ जाए, हो सकता है इस पर 1 आए, हो सकता है इस पर भी 1 आ जाए। तो ऐसे पांसे फेंकेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 36। आप गिन सकते हैं यहाँ से कि एक रो में कितने हैं, 6, तो 6 रो हैं तो कितने हुए टोटल 36। अगर आपको 2 की जगह अगर वो 3 पूछ ले तब आपको क्या करना है, उसने पूछा है एक में, अपन को पता है कि एक पांसे में कितने होते हैं 6, तो 6 के ऊपर करते जाना है। अब इसमें पूछा है 2 तो 6 का 2 कर दो तो टोटल कितने हो गए 36। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या बनेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इधर करता हूँ, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 पर समान अंक हों तो प्रायिकता कितनी होगी। 2 पर, क्वेश्चन क्या है, 2 पर समान अंक हों तब प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आप देख रहे हों कि दोनों पर समान अंक हो रहे हों, तो आपने अगर गौर किया हो तो 1 1 ये समान हो गए, 2 2 ये समान हो गए, 3 3 ये समान हो गए, 4 4 ये समान हो गए, 5 5 ये समान हो गए, और 6 6 एक समान हो गए। तो कितने हो गए टोटल आपके पक्ष में आंकड़े, 1 2 3 4 5 6। तो आपके फेवर में कितने हो गए, फेवर में हो गए 6, और जबकि टोटल कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पक्ष में आंकड़े बटे कुल आंकड़े, तो कितने हो गए 6 बटे 36। 6 से 36 कितनी बार काटे, 1 बटे 6। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 बटे 6। अगर 6 का 1 में भाग देंगे तो वही 0 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है। तो हमारी मतलब प्रायिकता सही है, जो हमने आंसर दिया है वो हमारा सही है। अब इसमें ही देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि पहले पर सम हो और दूसरे पर विषम हो। पहले पर सम हो और दूसरे पर विषम हो, ठीक है। इसमें क्या है, पहले पर इवन हो और दूसरे पर ऑड हो तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो आपने गौर किया होगा कि पहले पर पूछ रहा है सम, तो पहले पर सम पूछ रहा है तो ए वाली लाइन आ जाएगी पूरी, ठीक है। दूसरे पर पूछ रहा है विषम, नहीं, पहले पर सम दूसरे पर विषम आए तो पूरी लाइन नहीं आएगी, पहले पर सम और दूसरे पर विषम, तो एक आ जाएगा, एक सम और फिर उसके बाद विषम, फिर सम और विषम, ठीक है। एक आ गए, एक आ गए, इसमें हो गए 3, फिर इसमें 4, ठीक है। फिर इसमें नहीं, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 ये हो गई। फिर इसके बाद में फिर पूछा है ये हो गई 7, ठीक है। 7 के बाद 8, 8 के बाद एक और 9। फेवर में कितने हो गए अपने 9, और जबकि टोटल कितने हैं, टोटल है अपने पास 36। तो प्रायिकता पक्ष में 9, कुल 36, 9 चौक 36 कितनी हो गई 1 बटा 4, 4 का 1 में भाग देंगे, अपनी प्रायिकता सही है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं वर्ष पर। वर्ष में क्या है जल्दी से देख लेते हैं। वर्ष में क्या होता है, आपको ये पता ही होगा कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365। अगर यही वर्ष लीप ईयर हो, लीप वर्ष हो, तब कितने दिन हो जाते हैं 366, ठीक है। अगर इसी में ये आपको पता होगा वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह, ठीक। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में माह कितने होंगे 12 माह, ठीक है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन,
ठीक है, जबकि एक हफ्ता में कितने दिन होंगे, 8 दिन। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें से किसी भी क्वेश्चन को वो पूछ सकता है। जैसे उसने पूछ लिया कि एक वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में या एक वर्ष में एक वर्ष में 365 दिन हैं। ठीक है, तो इसमें से किसी उसमें 53 सोमवार होने की प्रायिकता बताइए। ठीक है, बहुत से लोग क्या होंगे, इसी पर 365 पर अटक जाएंगे, अरे यार 365 होगी, इसकी प्रायिकता कैसे डिसाइड करेंगे हम। लेकिन आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ भी सकता है, आपको माइंड गेम खेलना होगा। आपको सिर्फ ये देखो, सोमवार हम इसमें देखेंगे कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। ठीक है, और सप्ताह में देखा होगा कि सोमवार से लेके पूरे रविवार या संडे तक 7 दिन हो गए। तो उसने पूछा है कि सोमवार 53वां, जबकि 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 क्या होंगे, सोमवार। उसने पूछा 53वां कौन सा होगा, तो सप्ताह में कोई एक ही वो होता है, एक ही मंडे होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/7 इसका कैलेंडर वर्ष में। ठीक है, अगर यही लीप वर्ष में पूछ लेता तो कितनी हो जाती, 2/7। ठीक, इस प्रकार से होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं ABCD को। ABCD उसके बाद अपन देखते हैं ताश। ठीक है, आप A से लेके Z तक ABCD शायद जानते होंगे। ठीक है, इसमें टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल कितने होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, अब उसमें वोवल कितने होते हैं, 5, A, E, I, O, U। ठीक है, 5। और इसके बाद कॉन्सोनेंट कितने होंगे, बाकी के 21। ठीक है, अब उसने एक बार SSC में क्वेश्चन क्या पूछा था वो देखना। ठीक है, उसने पूछा था कि एक मतलब लॉटरी सिस्टम में लॉटरी लगाई जाती है A से Z तक। अब उसका लॉटरी सिस्टम में वोवल से अंक शुरू हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अपन को ये नहीं देखना लॉटरी सिस्टम क्या बोला है, कुछ नहीं, अपन को सिर्फ इतना देखना है, A से Z देखना और वोवल देखना है। ठीक है, और अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वोवल कितने हैं, 5, तो अपने पक्ष में आंकड़े कितने हो गए, 5। और जबकि टोटल कितने हैं, टोटल अपने कितने हैं, टोटल 26। ठीक है, अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/26। सिंपल। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जो दे रहा है ना, उससे हम यहाँ पे भटक जाते हैं, लेकिन अपन को भटकना नहीं है, अपन को सिर्फ काम की चीज़ देखना है। लॉटरी लग रही है, दिवालिया हो रहा है, उसको नहीं देखना। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर वो यहाँ पर वोवल की जगह कंसोनेंट दे देता तो 21/26 हो जाती है अपनी प्रायिकता। और 26 का अगर 5 में भाग दें तो वही 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप ऐसे देख सकते हो, मतलब अपन सही रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक, जिसको बहुत इंडिया सभ्यता के संस्कृति के खिलाफ माना जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड या कार्ड्स। ठीक है, अब आपने अगर कार्ड देखा हो, मेरे पास है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कैसे होते हैं, इसमें 13 पत्ता होते हैं और प्रत्येक के 4 होते हैं, तो 13 चौके 52 होते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं J, Q और K, लेकिन ये इसको JQK नहीं बोला जाता है, इसको बोलते हैं गुलाम, इसको बोलते हैं बेगम, इसको बोलते हैं बादशाह। ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये हो गए, इसके होंगे 12 पत्ते, 4 और 3। ठीक है, ये 3 है
और 3 के हर एक के ऐसे लिख लो, 3 और 4, 4 12 ये हो गए, ठीक है। अब इसमें एक और होते हैं, इन कार्डों को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फेस कार्ड, मतलब इसमें फोटो बना रहता है, ठीक है। फेस कार्ड मतलब ठीक है, देख लेना अपना, फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। और जबकि अगर इसमें क्या जोड़ दें अपन, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं इक्का, ठीक है। अगर इसको जोड़ दें तो इसके कितने हो जाएंगे, टोटल 16 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 4 और 4, प्रत्येक के 4, इसके 4, ठीक है। कितने पत्ते हो गए, 16। इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, इसको बोलते हैं ऑनरेबल, ऑनर कार्ड, ठीक है। मतलब बहुत सम्मानजनक, गुलाम है जब बेगम है, बादशाह, इक्का, ये सम्मानजनक, ठीक है। और बाकी के जो बचते हैं 2 3 से लेके कहाँ तक, 10 तक, इसको बोलते हैं डिजिट कार्ड, ठीक है। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 36, क्योंकि ये यहाँ से गिनेंगे 2 से 10 तक तो 9 और प्रत्येक के 4, 9 चौक 36। अब कुछ लोगों को कार्ड्स के बारे में पता नहीं होगा क्या होता है। ये 4 प्रकार के, ये 4 लिखते तो जा रहे हैं, लेकिन 4 प्रकार होते कौन से हैं, तो 4 प्रकार में होते हैं। एक पत्ता होता है चिड़ी का, ठीक है। चिड़ी आपने इस प्रकार से होती है, उसमें बनी हुई होती है, एक गड्डी खरीदना है और बढ़िया चादर बचाएं और हॉस्टल में एक बार खेल लें। 10 रुपये में अगर 5 नंबर या 15 नंबर क्लियर हो रहे हैं तो खेल लेना चाहिए एक बार, ठीक है। चिड़ी हो गई। एक होती है ईंट, ईंट जानते हो, ईंट इस टाइप से होती है, ईंट इस टाइप से ऐसा रहता है। एक होता है पान, ठीक है। अब पान तो सारे लोग जानते ही होंगे शायद, ये होता है पान, ठीक है, ये पान का पत्ता होता है। एक होता है हुकुम, ठीक है। हुकुम का पत्ता ऐसा रहता है, पान के ऐसा ऑपोजिट, और इसमें एक डंडी रहती है, इसको बोलते हैं हुकुम। तो ये आप बना लें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में चिड़ी को बोलते हैं स्पेड, ईंट को क्या बोलते हैं डायमंड, और हुकुम को बोलेंगे क्लब। हुकुम को क्या बोलते हैं, क्लब इंग्लिश में, ठीक है, स्पेड और डायमंड, ठीक है। अब और इसको पान को तो हार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और है कि ये सारे हो गए। अब इसके बाद में इसका कलर होता है, जैसे छिड़ी होगी और हुकुम होगा, इनका कलर कैसा होता है, ब्लैक, और ईंट और पान का रहता है रेड, ठीक है। अब मैं आपको एक बार पत्ते दिखा देता हूँ, ये आप बना लें सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ठीक है। पत्ते कैसे होते हैं, ठीक है। अगर 10-10 रुपये हों तो आ जाओ, एक बार 40 हो जाती है, आ जाओ 10-10 में, ठीक है। तो देखो ये होता है बादशाह, ये हुकुम है, ये हुकुम है, ठीक है। और ये चिड़ी है, ये ईंट है, ठीक है, और ये पान है, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ मैं, ठीक है, आपको शायद दिख ना रहा हो। ये चिड़ी का पत्ता होता है, ये चिड़ी होती है, चिड़ी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड, ठीक है। ये होता है हुकुम, ठीक है, ऐसा हुकुम होता है, ठीक है। हुकुम क्या बोलते हैं, क्लब, ठीक है। हुकुम के बाद ये होता है पान, जिसको बोलते हैं हर्ट, ठीक है, ये पान का पत्ता है। पान के बाद एक और है ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता मिल जा, ये ईंट, ठीक है, इसको गुलाम बोलते हैं, ईंट का गुलाम वैसे तो ईंट, ये देखो ईंट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड, ठीक है। ये चीज़ें अपन को पता होना चाहिए कि ईंट कौन सी है, गुलाम किसी है, और गुलाम बेगम बादशाह कौन सा है, ठीक है। ये फेस कार्ड देखो, जब भी आपने गुलाम देखा होगा तो इस पर फोटो बना हुआ है, तो गुलाम पे फोटो बना रहेगा, बेगम पे फोटो बना रहेगा और बादशाह पे फोटो बना रहेगा, ठीक है। और इसमें बादशाह आपका इस टाइप से रहता है, देखो इस टाइप से बादशाह रहता है, ठीक है। और बादशाह रहेगा, सारे पत्ते इसी टाइप से रहते हैं। इक्का ऐसा होता है, इक्का इस टाइप से होता है, ठीक है, ये इक्का होता है। तो इससे संबंधित अपन एक उदाहरण देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर अपन सॉल्व करेंगे। अभी क्या है, एक उदाहरण देख लेते हैं।
अगर अभी उसने बोला, इसको साफ कर देता हूँ, जैसे टोटल पत्ते अपन को पता है कितने होते हैं, 52, ठीक है। ये अपन ने मिटा दिया, इसको उदाहरण ले लेते हैं ये, ठीक है। एक है ऑनर कार्ड बोलते हैं इसको, बहुत ही सम्मानजनक है। इनकी संख्या होती है, अरे 16, 4 4 बराबर 16, ठीक है। इसको ले लेते हैं या किसी और को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर उसने बोला, ठीक है, कि मान लो क्वेश्चन, मान लो ताश की एक गड्डी है, उसमें से इक्का के पत्ते निकाले जाते हैं, इक्के के पत्ते खींचे जाते हैं। अब इक्का अपन को पता होना चाहिए, इक्के के पत्ते कितने होते हैं, कोई सा भी कार्ड हो उसके 4 पत्ते होते हैं। चिड़ी का, ईंट का, जैसे इक्का निकाला है तो ईंट का भी इक्का होगा, चिड़ी का भी इक्का होगा, पान का होगा, हुकुम का, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। कुल पक्ष में कितने हो गए अब, 4। और जबकि उसने बोला कि ताश की गड्डी में से खींचा जाता है, तो ताश की गड्डी में कितने होते हैं, 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अपनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पक्ष में आंकड़े बटे कुल आंकड़े। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पक्ष में आंकड़े बटे कुल आंकड़े, ठीक है। पक्ष में कितने थे, इक्का कितने हो गए अपने, 4, तो पक्ष में 4 और टोटल 52। 4 से 52 कटे तो कितनी बार, 13 बार, तो 1/13 ये अपनी प्रायिकता हो जाएगी। 13 चौके 52 होता है, ठीक है। तो ये अपनी प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अब आपको एक बार जो अपन ने आज पढ़ा है उसका सरसरी तौर पर एक रिवीजन हो जाए, ठीक है। अभी लो एक सेकंड, अपन ने पढ़ी सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी, ठीक है। ये क्या होती है, ये गणित की वैशाखा होती है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सांख्यिकी कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत अपन ने पढ़ी प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, प्रायिकता क्या होती है, पक्ष में कुल आंकड़े बटे कुल आंकड़े, इसको क्या बोलते हैं, प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा। एक अपन ने इसकी कंडीशन पढ़ी थी कि इसका मान के कितना होता है, 0 से 1 के बीच में। अगर 0 से कम आ रहा है, जैसे माइनस में आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, तो उसका मतलब प्रायिकता अपनी गलत है। तो मान 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। जैसे अपन ने पढ़ा था, आपको याद होगा, आपके घर में ऐसे 7 मेंबर हैं, आपके पेपर में 6 हैं, तो आप इसमें 6 में 7 में, इसमें 6 में भाग देंगे, इसका 7 का, इसका भाग दिया, 7 का भाग देंगे इसमें, तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो आपकी प्रायिकता 0 से 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। अब हमने इसके कुछ उदाहरण देखे थे, वो आपके पता ही होंगे, ठीक है। अगर याद नहीं है तो देख लेते हैं एक बार और, कि एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछालेंगे, ठीक है। तो कितनी सिचुएशन बनी, हेड या टेल, टोटल कितनी हो जाएंगी, 2, ठीक है। हेड और टेल आने की प्रायिकता होती है। अगर उसने माना कि 2 सिक्के उछाले, तब ये कितनी हो जाएंगी, टोटल कितनी हो जाती है, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल, टोटल कितनी हो जाती है, 4, ठीक है। अगर इसी प्रकार से 3 आ जाएंगी तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी 8, ठीक है। अब इसके बाद में अपन सिक्कों के बाद में क्या देखा था, सिक्कों के बाद में देखा था पांसा। अगर एक पांसे को, तो एक पांसे में कितने होते हैं नंबर, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए, टोटल आंकड़े हो गए 6। एक हमने एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं वैसे, तो मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो आपको याद होगा कि 5 से ज़्यादा वाली संख्या कौन सी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो 5 से ज़्यादा अपन ने एक ही थी उसमें 6, तो प्रायिकता क्या हो गई थी अपनी, 1/6। इस टाइप से अपन ने सॉल्व किया था, 6 का 1 हम भाग देंगे तो 0 से 1 के बीच में आ गए, मतलब अपनी प्रायिकता सारी सही थी, ठीक है। इसके बाद अपन ने दो पांसे, 2, तो 2 में कितने हो जाते हैं, 36। तो अपने कई सारे एग्जाम्पल देखे तो वो देख लेना, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण, ए से A to Z, ये तो आपको पता ही होगा, A to Z वाला, इसको बताने की जरूरत नहीं है। एक देखा था अपन ने पत्ते वाले, अभी देखा था जस्ट
पत्ते वाले। पत्ते कितने कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। 52 क्यों होते हैं? क्योंकि 13 में प्रत्येक के 4 होते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से? इक्का, दुक्की, तिक्की, चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्टा, नेला, देला और गुलाम, बेगम और बादशाह। ठीक है, ये वाले होते हैं। इसके बाद ये 13 पत्ता हो गए सारे, कहाँ से लेके? इक्का से लेके दुक्की, तिक्की, बादशाह तक 13, 13 चौके 52। इसमें चिड़ी का होता है, ईंट का होता है, पान का होता है, हुकुम का होता है। ये 4 पत्ते होते हैं। ठीक है, चिड़ी, ईंट, पान और हुकुम, ये काले होते हैं। इसको इंग्लिश में एस्पेड बोलते हैं, इसको डायमंड बोलते हैं, पान को हार्ट बोलते हैं और इसको हुकुम को क्लब बोलते हैं। ठीक है, ये आपको, सॉरी 54 लिख गया था, ये 52 बोल रहा हूँ, ये 52 पत्ते। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। कुछ कमी नज़र आए तो हमें उस सूचित करें। धन्यवाद।